हाल ही में लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच 15-16 जून को झड़प हुई, जिससे एक बार फिर भारत चीन सीमा विवाद सुर्खियों में आ गया है। और यह विवाद दोनों देशों का पहली बार नहीं है कि चीन ने भारतीय सीमा मामले में उलझने की कोशिश की। यह विवाद 1962 में शुरू हुए युद्ध के बाद बदस्तूर जारी है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद इस जगह से नया है कि इस बार विवाद की जगह लद्दाख की गलवान घाटी है। हालांकि 15 जून को जो दोनों सेनाओं के बीच विवाद हुआ वह सालों से कभी नहीं हुआ था। एक सैटेलाइट तस्वीर में चीन की दखलंदाजी दोबारा गलवान घाटी में दिखी। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जहां 15 जून को भारत चीन सेना के बीच खूनी झड़प हुई थी, वहां नए स्ट्रक्चर्स होने की बात कही गई है। यह बात चौंका देने वाली है कि जहां एक तरफ भारतीय सैन्य वार्ता करता है, वहीं चीन चालाकी करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि चीन का सीमा विवाद भारत के साथ ही नहीं बल्कि कई और देशों के साथ भी सीमा विवाद में चीन उलझा पड़ा है। इसी बीच अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि चीन का सभी पड़ोसियों के साथ रवैया दादागिरी वाला है। पिछले कुछ सालों से चीन का हांगकांग में तानाशाही का बर्ताव माना जा रहा है। वही चीन ताइवान पर अपना दावा कर रहा है, लेकिन चाइना का भूटान, नेपाल, साउथ सागर जैसे देशों और जगहों पर चीन की दखलंदाजी है। भारत के साथ साथ चीन का अफगानिस्तान के साथ सीमा विवाद बहुत पुराना है। 1963 में दोनों देशों के साथ समझौते के बावजूद भी चीन अफगानिस्तान के बड़े भूभाग पर अधिकार जता रहा है। चीन यहां समय समय पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है और इन इलाकों को अपना बताता है। और अब पाकिस्तान चीन का सदाबहार दोस्त है, मगर दोनों देशों के बीच सीमा विवाद चल रहा है। चीन और पाकिस्तान दोनों भारत को घेरने के लिए एक दूसरे की गलत बातों का भी समर्थन करते हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच भी खुद का सीमा विवाद है। इन सब के अलावा रूस के साथ लगती हुई 1,60,000 वर्ग किलोमीटर की सीमा पर चीन अपनी दावेदारी जताता है। हालांकि रूस और चीन के बीच कई बार समझौते भी हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है। और अब नेपाल चीन के बीच विवाद बढ़ते दिख रहे हैं, क्योंकि नेपाल के विपक्ष ने कहा कि चीन ने नेपाल की 64 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर लिया है। और नेपाल में विपक्ष की मांग है कि ओली सरकार इस पर चीन के साथ बात करे और संसद में प्रस्ताव पारित करे। हालांकि इस खबर में नेपाल के विदेश मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को आधारहीन बताया, लेकिन यह पहली बार नहीं है कि जब नेपाल के साथ चीन का कोई विवाद हुआ है। चीन और नेपाल का विवाद हमेशा से चर्चा में बना रहता है। इसी प्रकार चीन किर्गिस्तान में भी अपनी दावेदारी ठोक रखी है। चीन का कहना है कि किर्गिस्तान के बड़े हिस्से पर उसका अधिकार है। चीन का साउथ कोरिया पर भी लंबे समय से कब्जा जमाए हुए है। हालांकि चीन का कहना है कि पूरा दक्षिण कोरिया उसका हक है। यहाँ ऐतिहासिक तथ्यों का हवाला देकर चीन उसे अपना इलाका बताता है। और इसी तरह का मामला भूटान के साथ भी रहा। भूटान के एक बड़े भूभाग पर चीन ने दावेदारी ठोक रखी है। चीन भूटान में तेजी से सड़क निर्माण का कार्य कर रहा है। इतना ही नहीं, चीन ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर बंकर तक बना रखे हैं। चीन लगातार इस क्षेत्र को अपना बताता है। और इसी तरह का मामला तजाकिस्तान के साथ है। चीन के मुताबिक तजाकिस्तान पर चीन के किंग राजवंश का शासन रहा। इस लिहाज से चीन तजाकिस्तान को अपना मानता है और समय समय पर चीन वहाँ उकसाने भरी हरकतें भी करता रहता है। चीन एक ऐसा मुल्क है जिसका दुनिया भर में विवाद चल रहा है। केवल सीमा विवाद ही नहीं बल्कि अमेरिका तो साउथ चाइना सी में चीन के बढ़ते प्रभाव से भी परेशान है। 2009 से चीन के कई टैक्टिक्स इस इलाके में अपना कंट्रोल बढ़ाता है। जमीन पर कब्जा, अपने आइलैंड्स पर मिलिट्री बेस बढ़ाना, कूटनीतिक प्रभावों का इस्तेमाल करना। साउथ चाइना सी एक महत्वपूर्ण इकोनॉमिक जोन है और चीन ने सुपर पावर बनने के लिए इकोनॉमिक जोन को अपना जरिया बनाया। इसी साल की शुरुआत में साउथ चाइना सी में ही चीन और मलेशिया के जहाज़ों को लेकर दोनों देशों के बीच 1 महीने तक गतिरोध बना रहा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान इंटरनेशनल समुद्री कानून के तहत चीन को चेतावनी भी दी। इतिहास का हवाला देकर चीन म्यांमार के एक बड़े भूभाग पर अपने दावेदारी दिखाता है। साथ ही साथ लाओस पर ऐतिहासिक दावा देकर चीन ने विवाद खड़ा कर रखा है। चीन का यूं तो नॉर्थ कोरिया से अच्छे संबंध है, लेकिन इन संबंधों के बावजूद भी नॉर्थ कोरिया के बड़े इलाके पर चीन अपना हक जताता है।
इसी प्रकार से दुनिया भर में 23 देश हैं चीन से परेशान हैं। दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला और क्षेत्रफल में दुनिया के तीसरे नंबर का देश चीन एक ऐसा देश है जो अपने आसपास के 14 देशों की सीमाओं को शेयर करता है, लेकिन चीन दावा करता है कि उसके देश की सीमा 23 देशों से लगती है। चीन से केवल भारत ही नहीं बल्कि 23 मुल्क परेशान है। इसी प्रकार चीन अपने विस्तारवादी नीति के जरिए कई देशों के साथ भिड़ा पड़ा है। वीडियो को पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देखते रहिए NI न्यूज़।